और जिस बच्चे को भी ये ग़िज़ा जो मैंने बताई है आप 1 साल तक बच्चे को खिलाएंगे तो देखेंगे कि बच्चा बहुत जल्द सेहत पकड़ेगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, बच्चे को कोई बड़ी बीमारी नहीं चिमटेगी और ऐसा बच्चा बहुत कम बीमार होगा। आने से बच्चे के जिस्म में ऐसी तवानाई, ऐसी ताकत, ऐसी क़ुव्वत पैदा होगी जो सारी ज़िंदगी इस बच्चे को काम आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। क्या आपका बच्चा कमज़ोर है, सूखा हुआ है और उसे कोई भी ग़िज़ा खिलाई जाए लेकिन उसका जिस्म उसी तरह सूखा हुआ रहता है? आप उसे ताकतवर नुस्खे, चीज़ें खिला रही हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा मोटा हो जाए लेकिन वो मोटा नहीं हो रहा। तो इस परेशानी का मैं आज हल लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं घरेलू ग़िज़ा बताऊँगा कि जिसके खाने से बच्चा चंद दिनों में ही मोटा ताज़ा हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। जो बच्चा मोटा ताज़ा होता है सब उसको प्यार करते हैं, सबको वो प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, हर शख्स उसको उठाने की, गोद में लेने की कोशिश करता है। और अगर बच्चा दुबला पतला हो, कमज़ोर हो, सूखा हुआ हो, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मोटे ताज़े बच्चे के सामने वो हकीर सा दिखाई देता है। और नीज़ ये भी देखने में आया है कि दुबले पतले कमज़ोर बच्चे को अक्सर कोई ना कोई बीमारी चिमटी ही रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोटा ताज़ा हो जाए, सेहत पकड़े, तो मैं इसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा लाया हूँ। नुस्खा अपने पास नोट कर लीजिए। जब बच्चा 4 माह का हो जाए तो उसे ताज़ा मक्खन गौ 3 माशा यानी गाय का मक्खन 3 माशा आपने लेना है और थोड़ी सी उसमें शक्कर मिला लें। यानी शक्कर आपने इसलिए मिलानी है कि हस्बे ज़ायका मीठा हो जाए, खाने के काबिल हो जाए और उस बच्चे को ये मक्खन खिलाते रहें। और हर हफ्ते के बाद 1 माशा मिकदार बढ़ा दें। जब आप 1 हफ्ते के बाद 1 माशा मिकदार बढ़ा देंगे तो इससे बच्चे के जिस्म में तवानाई, ताकत आना शुरू हो जाएगी। साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सके तो बच्चे के जो कपड़े हैं वो रोज़ाना तब्दील करें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप बच्चे को पैम्पर लगाती हैं तो पैम्पर को कम से कम 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर लाजमन तब्दील कर दें। और साथ में ख्याल करती रहें कि अगर बच्चा पखाना कर लेता है तो फ़ौरी तौर पर पैम्पर को तब्दील करें। और अगर खुदा न ख्वास्ता पैम्पर लगाने की वजह से बच्चे की जिल्द पर रैशेज़, दाने बन जाएं, तो उसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में इलाज बताया था और मैं यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख भी सकती हैं। उसका इलाज बड़ा आसान मौजूद है और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये नुस्खा खिलाने से इंशाल्लाह चंद ही दिनों में बच्चा सेहत पकड़ेगा और बच्चा मोटा ताज़ा होना शुरू हो जाएगा। और जिस बच्चे को भी ये ग़िज़ा जो मैंने बताई है यानी गाय का मक्खन 3 माशा, ताज़ा गाय का मक्खन होना ज़रूरी है, आप 1 साल तक बच्चे को खिलाएंगे तो देखेंगे कि बच्चा बहुत जल्द सेहत पकड़ेगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, बच्चे को कोई बड़ी बीमारी नहीं चिमटेगी और ऐसा बच्चा बहुत कम बीमार होगा। और इस मक्खन खिलाने से बच्चे के जिस्म में ऐसी तवानाई, ऐसी ताकत, ऐसी क़ुव्वत पैदा होगी जो सारी ज़िंदगी इस बच्चे को काम आएगी और हर शख्स ऐसे बच्चे को उठाकर प्यार करना चाहेगा, अपनी गोद में लेना चाहेगा। और अगर अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ में वसअत दे रखी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को ये नुस्खा ज़रूर खिलाएं ताकि वो मोटे ताज़े हों, ताकि हर आँख को वो प्यारे लगें, हर बंदा उनको उठाना चाहे, प्यार करना चाहे। और सबसे बढ़कर मोटे ताज़े बच्चे माँ को बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वैसे बच्चा जैसा भी हो, कमज़ोर हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, प्यारा तो माँ बाप को बहुत लगता है, लेकिन अगर वो मोटा हो जाए, लोग भी उसकी तारीफ़ करें तो माँ बाप के दिल को जो राहत, जो सुकून मिलता है वो बयान से बाहर है। ये नुस्खा खिलाने के बाद आप यकीनन मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान नुस्खा है, इसको खिलाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।